तो हाय गाइस, आज देखने जा रहे हैं हम जावा में मेथड्स क्या होती है, फंक्शन कैसे काम करते हैं, फंक्शन टर्म कैसे आया। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी फंक्शन का। ओके, तो देखते हैं जाके क्या होता है फंक्शन। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आप सोचिए थोड़ा सा कि एक ही काम को बार बार काम कराना पड़े। जैसे हमको कोई काम करना है और बार बार करना है तो हम एक लूप की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जब आती है कि हमको कंटिन्यूअस वे में नहीं करना है, रुक रुक के करना है। अभी किया मैंने, एक दो घंटा बाद बात करेंगे फिर जाके दोबारा से काम। तो कंटिन्यूअस वे में नहीं करके थोड़ा टाइम ब्रेक ब्रेक करके अल्टरनेट वाइज में कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, है कि नहीं। या तो एक केस बनता है कि हम काम करें अभी और दोबारा से भी वही काम करें, ठीक। दूसरा केस क्या बनता है कि एक बार काम कर लिए, दूसरा बारी जब काम करने का बारी आया तो उसी काम को वहां पर ला के रख दिए, ठीक। चोरी कर सकते हैं, बस चोरी नहीं करना। बस एग्जाम्पल की हेल्प से, मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल की हेल्प से बताया। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम वो देखते हैं। देखिए, फंक्शन को ऐसे समझिए रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कि आपको वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना है, वॉश करना है कपड़ा। तो क्या कीजिएगा आप, तो विदाउट फंक्शन आप क्या करेंगे, आप करेंगे मैनुअली वाटर फिल करेंगे, डिटर्जेंट फिल करेंगे, पुट करेंगे एंड रब करेंगे क्लॉथ को, ठीक। अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, आप बार बार एक ही काम को करेंगे जब आपको कपड़ा धोना हो तो। लेकिन अगर फंक्शन की हेल्प से क्या करना होगा, यू जस्ट प्रेस वॉश बटन, द वॉशिंग मशीन फंक्शन डज ऑल द स्टेप फॉर यू। मतलब वो आपके लिए सब काम हमेशा के लिए वही इसे एक ढंग से करेगा और धो के देगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा अब जब आपको धोना है तो, है कि नहीं। ओके, तो अब रियल लाइफ एग्जांपल मैंने समझ लिया। यहाँ पर आ जाइए आप, इसमें देखिए कि क्लॉथ है, एक वॉश क्लॉथ नाम का फंक्शन बनाया मैंने। इसमें क्या करना है, पहले फिलिंग वाटर कर रहे हैं, एडिंग डिटर्जेंट कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं एंड रिंसिंग कर रहे हैं, उसके बाद ड्राइंग कर रहे हैं। तो 5 स्टेप है वॉश करने का क्लॉथ का, और क्लॉथ को एक बारी वॉश कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको समझ में आएगा क्या करना है नहीं करना है, कॉल कैसे करना है नहीं करना है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो एक बार यहाँ पर हम वॉश कर रहे हैं तो फर्स्ट लोड डन एंड वॉश कर रहे हैं दोबारा से। हम थोड़ा देर बात कर सकते हैं, बीच में हम कोई काम करा लिए, मान लीजिए वेट समटाइम्स, ठीक। अब हम वेट कर लिए, दूसरा बारी जब हम कराएंगे तो फिर से कराएंगे वही काम, ठीक। अब ये प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, फिलिंग वाटर हो रहा है, एडिंग डिटर्जेंट हो रहा है, वॉशिंग रिसाइडिंग ड्राइंग कर रहा है। फर्स्ट लोडेड हो गया, ठीक, एक काम हो गया खत्म। वेट समटाइम्स, वेट कर रही है समटाइम्स, अब फिर जाके फिर से वही काम कर रहे हैं दोबारा से। तो क्या किए हम कि हम एक काम को किए, वेट किए, दोबारा से फिर वही काम किए। तो एक बार हम लिख दिए यहाँ पर और उसको ही दोबारा से कॉल कर दिए यहाँ पे, मतलब कि हमको बार बार नहीं करना पड़ा। मशीन की हेल्प से हम कर लिए काम, 2 बारी कपड़ा धो लिए मशीन की हेल्प से, लेकिन हमको खुद से काम नहीं करना पड़ा, समझे। तो ये होता है फंक्शन, कि हमको बार बार काम करना हो ब्रेक कर करके, कि हमको एक बार कर लिए काम, दोबारा जब करना है तो थोड़ी देर बात करेंगे, फिर और करना है तो और करेंगे, ठीक। तो ऐसे होता है फंक्शन। अब हम समझेंगे कि आखिर फंक्शन का टर्म क्या है, कि कितना काम करना पड़ता है अगर हमको फंक्शन बनाना हो। देखिए, फंक्शन को समझिए एक मशीन है कि आपके लिए कोई काम करेगा, ठीक। आप मशीन को कहिएगा तो मशीन इंटरनली सम काम कर रहा होगा ना। तो आपको बताना पड़ेगा, जब आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, आप फंक्शन को जैसे मशीन है तो मशीन को पहले लाना पड़ता है, ठीक। मशीन की खुद की होती है कुछ वर्किंग जो इंटरनली वर्क करता है, और जब आपको करना पड़ता है कोई काम मशीन की हेल्प से तो मशीन को बोलना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो सिमिलर वे है फंक्शन को इन जावा में, कि आप फंक्शन किसी बना रहे हैं, किसी कहीं पर भी फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको पहले फंक्शन को लाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। कान खोल के सुनिए, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर करके उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्यों, कि क्या काम करना है फंक्शन को। जैसे यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक वॉइड वॉश क्लॉथ को, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसके टाइप बता के, रिटर्न टाइप कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बस काम कर रहा है, इसलिए वॉइड दिए हम। स्टैटिक मतलब कि एक्सेसिबल होगा कहीं भी इस क्लास के अंदर, ओके। एंड ये है फंक्शन का नेम। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें 2 ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, जो स्मॉल ब्रेसेस है, ओपन कर दीजिए एंड क्लोज कर दीजिए। ये है नॉन, ये फंक्शन जो मैंने लिखा है बस नॉन पैरामीटराइज है। पहले फंक्शन का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम क्या है फंक्शन का टाइप। बस ये देखिए, ये स्टैटिक बना रहे हैं यहाँ पर, एक्सेसिबल हो कहीं से, वॉइड रिटर्न टाइप जो कि कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा अभी। यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन का, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं कर रहा है,
अब ऐसा कोई केस आ सकता है कि वहां पर रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप हमको देना पड़ेगा खुद से। ठीक, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं काम। फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो वो करेगा। ठीक, ज्यादा हैक्टिक ना हो। ठीक, आप अच्छे से समझिए, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, वो काम को लिख रहे हैं जो कि काम करेगा। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन कोई काम करता है, उसको बताना पड़ता नहीं ये काम करना है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये काम कीजिए। क्या काम कीजिए ये खुद वो जानता है। ठीक, लेकिन जब आप अपने से करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में कि आपको क्या करवाना है उस काम मेथड से, मेथड्स का नाम लिख के। और जब जहां पर काम कराना है आपको, वहां पर बस आपको कॉल लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं मेथड कॉलिंग। और ठीक, दो बार हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो आपने समझा अभी तक कि मेथड कैसे, मतलब मेथड्स का यूज क्यों पड़ा। ओके, मेथड्स क्या होती है। ठीक, मेथड्स कैसे डिक्लेयर होता है, मेथड्स कॉल कैसे होता है, मेथड इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराता है। अब देखते हैं मेथड का कुछ एडिशनल जानकारी। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे ये है मेथड्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। जावा मेथड्स आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म a specific task. A method allow us to reuse code. Okay, improving both efficiency and organization. All method in Java must belong to a class. मतलब एक क्लास से बिलोंग कराना है। जब अगर क्लास के अंदर कोई काम करना है तो क्लास के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। अगर क्लास के बाहर लिखना है तो उसके लिए हम अलग काम करेंगे, वो हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। ठीक, बस अभी इतना जानिए कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं और कैसे इसे कॉल करते हैं। ठीक, कितने टाइप का है ये हम देखेंगे अभी। मेथड्स आर सिमिलर फंक्शन एंड एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो क्या होता है, कोई भी काम करवाना हो, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है बिहेवियर। हम स्टैटिक वे में रखे हैं कोई चीज को, जैसे क्लास बना दिए और क्लास में ऑब्जेक्ट का ही क्लास बनता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेजिनरी फॉर्म में। क्लास हम देखेंगे, एक्चुअली में क्लास हम देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है। बट यहाँ पर समझिए कि मेथड शो करता है कि बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने में। तो हम देख लेते हैं सिंटैक्स ऑफ मेथड क्या होता है। ठीक, अभी मैंने देखा, आपको बताया इसकी हेल्प से कि ये है स्टैटिक वॉइड क्लॉथ क्या है। फिर से आप समझते हैं, फिर से समझते हैं कि क्या होता है मेथड का सिंटैक्स। तो ये है रिटर्न टाइप, ये पब्लिक है, ये एक्सेस मॉडिफायर कि जो फंक्शन पर्टिकुलर हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो आखिर जो है कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हो। उसके बाद हम लिखते हैं उसका टाइप, रिटर्न टाइप। ये है रिटर्न टाइप। इंट वॉइड जो भी है अपना वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं इस फंक्शन को। जैसे फंक्शन को कॉल किए तो वो जब कॉल करेंगे वो तो कुछ वैल्यू देगा ना, वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा काम करके। तो उस रिस्पॉन्स को जब हम लेना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं दोबारा से अपने अंदर बैक, एंड वी ट्राइंग टू गेट बैक द रिस्पॉन्स वट एवर द फंक्शन डिड, तो उसकी हेल्प से हम लेते हैं। टाइप बताना पड़ता है कि इस टाइप का वैल्यू जो है रिटर्न करेंगे हम। और ये मैक्स जो फंक्शन का नेम है, और यहाँ पर इंट एक्स और इंट वाई पास कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए क्या क्या पास कर रहे हैं। यह पैरामीटराइज लिस्ट, हमको जो जो वैल्यू पास करना होता है फंक्शन में। देखिए फंक्शन में अगर कोई काम करना है तो फंक्शन में कुछ देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर मैक्स फाइंड कर रहे हैं कि एक्स एंड वाई में मैक्स कौन है। तो दो वैल्यू में कंपेयर कर रहे हैं, अब कंपेयर करवाना है हमें तो उसके लिए वैल्यू को लाना पड़ेगा। वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू को हम मैनुअली खुद से देना पड़ेगा। तो यही हम मैनुअली खुद से पास कर रहे हैं कि हम जब कॉल करेंगे उस टाइम पे एक्स एंड वाई का वैल्यू साथ में पास करेंगे। जब पास करेंगे तो ये मैक्स काम करेगा, परफॉर्म करेगा एक्शन एक्स एंड वाई पे। तो वो वाला ही परफॉर्मेशन यहाँ वो वाला ही परफॉर्म कर रहा है काम। जैसे एक्स एंड वाई में कंपेयर कर रहा है, अगर एक्स बड़ा है तो रिटर्न कर रहा है एक्स को, एल्स वाई रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स जाएगी, वाई बड़ा, एक्स नहीं है तो वाई ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो बॉडी होता है, इसे कहते हैं ब्लॉक, जिसे कहते हैं आल्सो बॉडी ऑफ द मेथड। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, क्या कैसे लिखते हैं। इस बीच में हम सिंटैक्स स्टैटिक लिख सकते थे कि एक्सेसिबल हो इंटायर द क्लास, कहीं से भी हम एक्सेस कर लें। की कंपोनेंट ऑफ मेथड, मेथड कंसिस्ट ऑफ मॉडिफायर डिफाइन एक्सेस लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेस डिफाइन करता है रिटर्न टाइप, व्हाट वैल्यू रिटर्न और वाइड नेम, डिफाइन द नेम ऑफ मेथड फॉलोज। ओके, ये सब जानिए आप। देखिए अगर फंक्शन हम लिख रहे हैं तो फंक्शन का क्या बेनिफिट है, ये भी तो होना चाहिए। तो वो बेनिफिट हम देखते हैं। रीयूजिबिलिटी, देखिए अगर हम रीयूजिबिलिटी को एक्सप्लोर करें तो एक काम को बार बार जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, बार बार से यूज कर रहे हैं।
रीयूजेबिलिटी यही कहता है कि राइट एक बार आप राइट वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स विदाउट रिपीटिंग कोड, सो दैट कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज। जैसे कि हम यहाँ पे एक बार हम लिख दिए, कॉल किए हैं, ठीक, काम किया, दोबारा से फिर वही कॉल किए, तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम दो बार यूज किए, ये क्या है, एक बार लिख के हम दो बार यूज कर रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। रीडेबिलिटी, स्मॉलर मेथड्स, नए मेथड्स मेक द कोड इजियर रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए, एक बार हम कॉल किए, समझ में आ गया कि हाँ कॉल कर रहे हैं, दूसरा बार भी कॉल कर रहे हैं, अगर यही चीज दोबारा करना है तो दोबारा से यही चीज लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, इस दोनों की जगह पे, वॉश क्लॉथ की जगह सिमिलर सिमिलर चीज लिखना पड़ेगा, हम फिर से दोबारा से वॉश क्लॉथ पे सेम चीज लिखना पड़ेगा, दिस इंटायर लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा हमको अपने से। अब देखिए मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, इट इजियर टू फिक्स बग अपडेट कोड व्हेन इट्स ऑर्गेनाइज इनटू द मेथड। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हम वॉशिंग नहीं करते हैं, ठीक, वॉशिंग नहीं करते हैं, और देखिए क्या होता है, जब आउटपुट गेट करेंगे तो वॉशिंग दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब वॉश नहीं हो रहा है कपड़ा ढंग से, ठीक, हम दो बारी कर रहे हैं चीज, मान लीजिए हम दो बारी कर रहे हैं और बिना दो बारी किए हुए मैनुअली करते और वहां पर वॉशिंग नहीं होता, तो हमको दो बार जाके फिर से वॉश करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पर हम वॉशिंग फिर से ला देते हैं तो दोनों को हेल्प हो गया, एक बार हम अपडेट किए तो दोनों को यूज में आ गया वो चीज। अगर मैनुअली हमको वॉशिंग करना पड़ता तो दोनों जगह जाके लिखना पड़ता, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, समझे, ये होता है रीयूजेबिलिटी एंड अपडेशन। एरर आ गया तो फाइंड कर सकते हैं और एक बार में उसे सॉल्व कर सकते हैं, ना कि जहाँ जहाँ लिखे वहाँ वहाँ, क्यों, क्योंकि वो तो यूजलेस चीज है, कहा है हम जब मेरे को काम करना है, वो काम हो रहा है इजी वे में, तो कहा है हम कॉम्प्लेक्स बनाए भाई। ओके, तो टेस्टिंग, हाँ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग मीन्स कि इस मेथड्स को टेस्ट कर सकते हैं, और वही वाला बात हो गया ना कि दो बारी हम कर रहे हैं काम, एक बारी टेस्ट कर लिए तो हमको दोबारा से टेस्ट नहीं करना पड़ेगा इसमें। ओके, समझ गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेथड्स टाइप कितना होता है, अब हम समझते हैं मेथड्स का टाइप क्या होता है। एक तो टाइप वो हुआ कि एक पैरामीटराइज होगा, नॉन पैरामीटराइज होगा। पैरामीटराइज क्या है, ये है नॉन पैरामीटराइज, इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। अब हम कोई और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए, अगर हम कोई पैरामीटराइज मेथड बनाए, ऐड नंबर, ओके, इंट ए इंट बी, ओके, इंट ए एंड इंट बी लिए हम, तो इंट वाला इन टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा, इसलिए हम दे रहे हैं। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये क्या है, इसमें वैल्यू हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन का हम डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंटेशन किए, और यहाँ पर हम क्या किए, कॉल किए, ऐड result of washing machine add to ओके। तो यहाँ देखिए दो टाइप का मेथड होता है, नॉन पैरामीटराइज एंड एक पैरामीटराइज। तो यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज का मतलब है कि इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं होगा, पैरामीटराइज का मतलब है कि इसके अंदर पैरामीटर पास होगा। ओके, यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं कॉल करने के लिए, और उसमें जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये गेट कर रहा है और उसको स्टोर कर रहा है रिजल्ट नाम के स्टोर में, वेरिएबल में। अब रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा उसका एडिशन रिजल्ट, जो एक्चुअल में 11 है। ओके, तो यहाँ पर हम समझे कि क्या होता है पैरामीटराइज मेथड एंड क्या होता है नॉन पैरामीटराइज मेथड। यहाँ पर हम जाने रिटर्न टाइप यही है, देना पड़ता है रिटर्न टाइप। अब देखते हैं कि मेथड्स कितने टाइप का होता है, जावा में एग्जिस्ट क्या करता है। एक होता है प्री डिफाइंड मेथड, प्री डिफाइंड मेथड आर यूज टू मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। जो मेथड जावा में ऑलरेडी डिफाइन है, जो क्लास जेवीएम को और कंपाइलर जो है हमारा, वो उसको खुद से पता रहता है कि हाँ ये जावा में लाइब्रेरीज में एग्जिस्ट करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जावा प्रोवाइड कराएगा, हमको नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़, हमको बस कॉल करना है। जो मेथड पहले से पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, जैसे जावा की लाइब्रेरी क्लास है कुछ, उसके अंदर मेथड है, इम्प्लीमेंटेशन पड़ा हुआ है, हमें क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना होता है, तो हमें मैनुअली थोड़ी करना पड़ता है कोई चीज़ कि काम कैसे करेगा ये, नहीं, हमको सिर्फ बटन प्रेस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो वही काम है कि उसके अंदर जावा में बहुत सारी मेथड ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम उसी को यूज कर रहे हैं अपने कामों में, जैसे कि मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट पी आई, मैथ डॉट मैक्स। ओके, तो ये सब मेथड जो है ऑलरेडी से है इसमें।
और हम देखेंगे अपने जब असाइनमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, मेथड्स कैसे यूज करते हैं, कैसे राइट करते हैं। अभी तो मैंने बेसिक एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल से समझाया मैंने आपको। The method written by a user or programmer known as user defined method. These methods are modified accordingly to the requirement. जैसे कि आपको कोई काम करना है, आपका जरूरत है कि काम कीजिएगा, आप कीजिएगा कि नहीं, तो आपको ही ना लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या काम करना है। तो वो काम जब करेंगे तो उसमें करेंगे यूजर डिफाइंड मेथड होता है, जब जावा में करेंगे तो जैसे से हेलो, ग्रीट, सेट नेम ये सब क्या है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐड करना है 2 नंबर को, तो ऐड का लॉजिक मुझे खुद से पास लिखना पड़ेगा और उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखिए, इंट सी में ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर करके हम वो नहीं करके हम सी को रिटर्न करते हैं। होगा कि नहीं, हो सकता है। तो वही बात है कि हमको अपना काम अपने से लिखना पड़ेगा जब हम अपना खुद कुछ करेंगे तो यहाँ पर से हेलो, ये से हेलो लिखना है हमको। मान लीजिए स्टैटिक वॉइड से हेलो, ठीक। अब मान लीजिए से हेलो करना है प्रिंट, मान लीजिए से हेलो लिखना है हमको, तो से हेलो आ गया कि नहीं। तो अपना काम हम खुद से किए, से हेलो किए। अब देखिए डिफरेंट वे टू क्रिएट जावा मेथड से इंस्टेंस मेथड है, एक्सेस द इंस्टेंस डेटा यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ओके, void man name मेथड नेम, ये इंस्टेंस मेथड है, स्टैटिक मेथड है। मेथड सिग्नेचर, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर द पैरामीटर। हमने पहले से बात किया है कि पैरामीटराइज क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज क्या होता है, ठीक। मेथड्स को इंस्टेंशिएट करना है, जैसे कि जावा में मुझे करना है, यहाँ पर ये सब जो मेथड लिख रहे हैं हम, कि विदाउट अगर स्टैटिक लिखें तो वो इंस्टेंस मेथड होता है। इंस्टेंस मेथड मीन्स कि क्लास के अंदर ही रहेगा वो, समझिए, क्लास के अंदर ही रहेगा। क्लास के बाहर अगर एक्सेस करना चाहे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं दूसरा क्लास, जैसे कि दूसरा क्लास क्या है, टेस्ट करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं ठीक। अगर यहाँ से हम यहाँ पे अपने इस वाले क्लास में कपड़ा धोना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस वाले मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। बात तो होगा ना भाई कि हम एक जगह काम ना करके दूसरा जगह काम करें। जैसे यहाँ इस क्लास के अंदर ही काम कर रहे थे मेन मेथड के अंदर, लेकिन हमको कहीं और काम कराना है, तो कैसे करेंगे। या तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, या तो क्लास के नेम से ही एक्सेस कीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक। या तो क्लास के नाम से, या तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जावा में क्लास के नाम से हम क्या कर सकते हैं जब स्टैटिक रहे। देखिए अगर देखिए एक बात ध्यान दीजिए आप, कि यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को डिक्लेयर किए हैं और इसी क्लास में हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इस क्लास के अंदर ये इंस्टेंस मेथड क्रिएट हुआ है ऐड 2 नंबर का, और इसी क्लास के मेन मेथड में हम इस ऐड 2 नंबर को बनाना चाह, मतलब यूज में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। ये ऐड नंबर 2 को हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी क्लास में हम कहीं से भी कोई चीज एक्सेस करना चाहें तो स्टैटिक कीवर्ड है, प्रोवाइड कराता है मुझे एक्सेसिबल करने में। अगर स्टैटिक बना दिए तो ये देखिए ऐड 2 नंबर हो गया। ओके, जब एक ही क्लास में हमें कोई काम करना है मेथड लिख के, तो स्टैटिक लिखना ही लिखना है मुझे, ठीक ना, लिखना ही लिखना पड़ेगा। एक चीज देखिए यहाँ पे, से हेलो नाम का जो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है, जो कि इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। और जो इंस्टेंस मेथड है वो हमेशा इंस्टेंस के हेल्प से, यानी कि ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही कॉल होगा, चाहे ए क्लास के मेन मेथड में कॉल करे या फिर कोई अदर क्लास में। तो अगर हम ये क्लास में ही कॉल करना चाहे, इस से हेलो का डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वॉशिंग मशीन, और वहां से हेलो प्रिंट करा रहे हैं। ओके, बाकी आप यहाँ पर देखिए टेस्ट क्लास में कैसे हो रहा है। अगर हम दूसरे काम में कोई काम कर रहे हैं, दूसरे क्लास में कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए इस क्लास में मेन मेथड में कोई काम नहीं करके हम से हेलो टेस्ट क्लास में कॉल करना चाह रहे हैं टेस्ट क्लास से, तो क्या करेंगे।
अगर वो स्टैटिक मेथड है तो वॉशिंग मशीन डॉट कीजिए करें तो मुझे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन न्यू वॉशिंग मशीन, फिर वॉशिंग मशीन डॉट से हेलो। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं इस मेथड, रन करते हैं इस मेथड को, तो से हेलो फ्रॉम द वॉशिंग मशीन हो गया। अब इसमें रिजल्ट भी प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 11 आया और ये से हेलो फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल? हम टेस्ट क्लास में किसी जो कि दूसरा क्लास है, हम दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, विदाउट कोई किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हुए हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं इस एड टू नंबर को सिर्फ क्लास नेम के हेल्प से। ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये क्लास में जो ये मेथड है एड टू नंबर का वो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है, और स्टैटिक अलाउ करता है कि किसी भी क्लास में किसी भी क्लास का मेंबर एक्सेस हो सकता है जबकि वो मेंबर स्टैटिकली हो डिफाइंड। तो ये ऐड टू नंबर जो है स्टैटिक डिफाइंड है यहाँ पे। तो स्टैटिक मेथड होता है ये, और ये है इंस्टेंस मेथड। तो दो टाइप पढ़ लिया मैंने फिर से कि स्टैटिक मेथड क्या होता है और इंस्टेंस मेथड क्या होता है। इंस्टेंस मेथड मीन्स किसी भी क्लास में इंस्टेंस बना के उस मेथड को एक्सेस किए, तो इंस्टेंस मेथड हो गया। जैसे कि ये क्लास टेस्ट है, हम वॉशिंग मशीन का इंस्टेंस बनाए और उस इंस्टेंस के हेल्प से यहाँ पर मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये कहलाता है इंस्टेंस मेथड। और ये कहलाता है स्टैटिक मेथड। जो इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, दो टाइप का मेथड मैंने पढ़ा यहाँ पे। सिग्नेचर मैंने पहले से पढ़ लिया है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, नेमिंग मेथड, नेम कैसे लिखना है ये बता दिया मैंने आपको कि अगर भैया कहीं मेथड का डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है नेम देना पड़ेगा। तो नेम जब भी, एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी नेम बनाए, वेरिएबल लिखें तो पूरा नाम लिखें, यानी कि कुछ भी लिख दे वो मतलब नहीं बनता है ना। अगर आप अच्छे से काम कीजिएगा तो सही कहिएगा, कोई भी समझ सकता है उसको। अगर कुछ भी कर दीजिए तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो उसी टाइप का है इसमें भी, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आप, जहाँ पर नाम लिख रहे हैं कहीं पर कोई चीज़ का, जैसे मेथड ऐड टू नंबर, हम ऐड भी लिख सकते थे कि नहीं, सिर्फ ऐड लिख सकते थे काम चल जाता, लेकिन हम लिखे ऐड टू नंबर, तो ऐड टू नंबर को बताएगा ये, समझे? तो कोई और आएगा पढ़ेगा समझ में आ जाएगा उसको। तो ये सब चीज़ बेसिक बेसिक चीज़ ध्यान दीजिए कि कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। तो आज तो दोस्तों देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में मैंने क्या किया, कंक्लूजन देख लेते हैं भाई। फंक्शन मैंने देखा कि फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं फंक्शन क्या है। ये फंक्शन क्यों जरूरत पड़ती है मुझे प्रोग्रामिंग में, वो मैंने देखा, ये देख सकते हैं आप। रियल लाइफ एनालॉजी से समझे कि क्या होता है, क्यों आखिर नीड पड़ा मुझे फंक्शन का, कि रियल लाइफ से एनालाइज कैसे कर सकते हैं, रिलेट कैसे कर सकते हैं, वो मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन से कैसे कपड़ा धो सकते हैं। ठीक, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं मेथड्स का, नेमिंग कैसे करते हैं ये देखा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई काम करना है तो कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करते हैं मेथड में वो देखा मैंने। टाइप ऑफ मेथड देखा कि बिल्ट इन टाइप क्या होता है, जो कि जावा में पहले से पड़ी हुई है, जावा की लाइब्रेरी में। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे हम लिखते हैं वो देखा मैंने। पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज मेथड क्या होता है ये मैंने देखा। और एग्जाम्पल देखा मैंने कि कैसे एग्जाम्पल की हेल्प से मेथड वर्क करता है, ये मैंने देखा। लास्ट में देखा मैंने स्टैटिक मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, और एक एग्जांपल से हम डिस्टिंग्विश किए दोनों को कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों क्या क्या काम कर सकता है और कैसे काम करता है। तो गाइस इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। हालांकि हम कराएंगे खुद से आपको ताकि समझ आए, और ईच टर्म को एक्सप्लेन करते जाएंगे लाइन बाय लाइन, कोड कैसे लिखना है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे लॉजिक को बिल्ड करना है, कैसे सोचना है कि प्रोग्रामिंग के टर्म में कि हम ये काम करेंगे तो ये ऐसे होगा, रिस्पॉन्स कैसे लेना है, ओवरऑल मुझे ये गेट करना है। तो धन्यवाद गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए, और थैंक यू। एंड करते हैं।